शहर के एक पुराने लेकिन सुंदर घर में शांता देवी रहती थीं। वे घर की मुखिया थी। अनुशासन, परंपरा और संस्कार उनकी पहचान थे। उनके बेटे राकेश की शादी होकर जब नंदिनी इस घर में बहू बनकर आई तो सबको लगा अब घर में नई रौनक आएगी। लेकिन यह रौनक इतनी आसान नहीं थी। नंदिनी पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जबकि शांता देवी को पुराने तौर तरीके पसंद थे। पहले ही दिन रसोई में मतभेद शुरू हो गए। हमारे घर में बहू घूंघट में रहती है, शांता देवी ने सख्त आवाज में कहा। नंदिनी मुस्कराई। माँ जी, मैं परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या मैं अपने काम के साथ घर भी संभाल सकती हूँ? शांता देवी को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा बहू उन्हें चुनौती दे रही है। दिन बीतते गए। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। कभी नमक कम, कभी चाय ज्यादा कड़वी, कभी देर से उठना। राकेश दोनों के बीच पिसता रहा। एक दिन अचानक शांता देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। नंदिनी ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। रात भर जागकर उनकी सेवा की। होश आने पर शांता देवी ने कांपते हाथों से नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, आज तुम साबित कर दिया कि रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मुझे कभी आपसे लड़ना नहीं था, मैं बस आपकी बेटी बनना चाहती थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब रसोई में तकरार नहीं, साथ में हंसी होती थी। घूंघट अब जरूरी नहीं था और संस्कार अब जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्यार बन गए थे। शांता देवी गर्व से कहती थी, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सीख, रिश्ते जिद से नहीं, समझदारी और प्यार से निभते हैं। सास बहू अगर साथ चलें तो घर स्वर्ग बन सकता है।